आज इस वीडियो में बात करेंगे कि AF4 प्रीलिम्स में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आपको ये पता चल गया कि किस सेक्शन के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हीं टॉपिकों को तैयार करें जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप इजीली क्वालिफाई कर पाए अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स जो है वो फेवरेट टॉपिक होता है। इससे हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे 20 से 23, 21 में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में 25 क्वेश्चन। यानी कि सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आपकी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं है, आपके पास जितने दिन बचे हैं आप डेली 4 से 5 पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाएंगे, तब भी आपकी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे इस रीजनिंग सेक्शन में। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, दूसरे टॉपिक की बात करें तो डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन मिलते हैं एक दो। इसके बाद चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन 2022 में मिला है, इससे पहले नहीं आया था। डायरेक्शन साइंस का भी हर बार क्वेश्चन आता ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी एक दो आता ही है। इसके बाद बात करें इनइक्वालिटी की, ये फेवरेट टॉपिक है, ये आपको तैयार करना चाहिए। डाटा सफिशिएंसी को छोड़ देना, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल और डायरेक्शन सेंस, इन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट को तो आप छोड़ देना, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पिछले साल नहीं पूछे गए थे। इसके बाद बात करें सिलोजिज्म की, तो सिलोजिज्म आप बिल्कुल तैयार करें, क्योंकि सिलोजिज्म अगर आप तैयार करेंगे तो आप इजीली अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर पाएंगे, क्योंकि यह इजी टॉपिक है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसमें हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसके बाद अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस भी अब बहुत कम आते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कम आते हैं, रीजनिंग सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर नंबर बेस्ड ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसको छोड़ देना। तो इसमें अगर आपको तैयार करना है तो आपको मेनली 4 टॉपिक तैयार करने हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक तो आपको सिलोजिज्म तैयार करना है, इनइक्वालिटी तैयार करना है, डायरेक्शन साइंस तैयार करना है और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल तैयार करना है। तो ये 4 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, रीजनिंग सेक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के देखिए आप 20 क्वेश्चन आए थे 2022 में, 21 में 15 क्वेश्चन आए थे और 2020 में 15 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि डीआई के बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप डीआई की भी प्रैक्टिस डेली करें, 4 से 5 डीआई डेली लगाएं। इसके बाद मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी हर साल आते हैं, तो आप मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी हर साल आते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन भी लगभग हर साल ही आते हैं। इसके बाद केसलेट है, डाटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन आए थे 2022 में, 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं था और 2020 में 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद अरिथमेटिक, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो आप इनमें से एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन, एक मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज और एक अप्रोक्सीमेशन और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये 4 टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं अभी इतने कम टाइम में भी। अगर आप इनको भी कंप्लीट तरीके से तैयार कर पाते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आप इजीली इसको भी क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में आप देख सकते हैं कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है पेपर वालों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18, 20, 19 इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से। इसके बाद अगर बात करें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आप आसानी से तैयार कर पाए, तो वो है वर्ड स्वैप और रीअरेंजमेंट। इसमें आपको केवल मीनिंग समझ में आना चाहिए,
आप इजीली उन वर्डों को स्वैप कर लेंगे। उसमें अलग अलग वर्ड दे रखते हैं कि एक आगे होता है और एक पीछे होता है, तो पीछे वाले को आगे करना होता है, आगे वाले को पीछे, तो इस प्रकार के पूरा अरेंजमेंट करना होता है। इसके बाद एक टॉपिक और है जो फेवरेट है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं वर्ड स्वैपिंग से 5 क्वेश्चन आए थे 2021 में। एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी जो ग्रामर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से पूरा ये टॉपिक वाइज वेटेज हमने आपको बता दिया है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको समझा दिए हैं कि कौन से साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे आप, अगर आपकी तैयारी बहुत कम है, तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर आप प्रो हैं तो आप अब डेली मॉक टेस्ट दीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, वो उन क्वेश्चंस की केवल प्रैक्टिस कीजिए। चारों तरफ कोर्स कंप्लीट करने में या इधर-उधर की वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मजबूत बनाइए। आपको इस पेपर में केवल क्वालिफाई करना है, टॉपर नहीं बनना। टॉपर आपको मेंस के पेपर में बन के दिखाना है। और अगर आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर या व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़कर आप आसानी से इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। आप वहां से जाकर ये तैयार कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।